स्टूडेंट्स, तो बेटा अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का थ्योरेटिकल पार्ट जो प्रॉपर्टीज है आपकी 10 वो पढ़ी थी, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चंस। तो अपनी बुक खोल लीजिए और पहला क्वेश्चन देखिए उसका। तो बेटा बुक का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ LM, और वीडियो को रोक के एक बार इस क्वेश्चन खुद ही करो आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वल टू 0 हमें बताया L रेशियो M। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ऐसे निकालेंगे L इंटू 3 या 3L माइनस 2 इंटू M इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या गया 3L इक्वल टू 2M, M को अपॉन लिया हमें, तो L बाई M इक्वल टू 2/3। यहाँ से कह सकते हैं L रेशियो M इक्वल टू 2 रेशियो 3। ओके, तो आपका बड़ा पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या ये 2 रेशियो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट। सेकंड जो रो है आपकी उसके माइनर उप सारणिक निकालने हैं आपको। तो देखिए भाई इसकी उप सारणिक कैसे निकालोगे। एक बार आप लोग खुद करो फिर बताता हूं आपको। हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो पहले खुद करने की कोशिश किया करो, फिर आप सॉल्यूशन देखा करो भाई। तो देखो क्या लिखिए, डिटरमिनेंट 2 3 4 3 5 6 और 1 8 9। हमें इस सेकंड रो के पंक्ति 2 के R2 के एलिमेंट्स की माइनर निकालनी है, उप सारणी निकालने हैं। तो बेटा माइनर M21 इस वाले या A12 कर लो, A21 कर लो, इस वाले एलिमेंट की माइनर। तो हम क्या करते हैं, इस पंक्ति को छोड़ देते हैं और इस स्तंभ को, क्या बच गया 3 4 8 9, 3 4 8 9। आपने ये वाली पंक्ति छोड़ दी और ये वाला स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा 3 4 8 9। बस इसकी वैल्यू निकाल दो, 27 माइनस 24 क्या वैल्यू जाएगी 3। तो ये आपका A21 हो गया। ऐसे A22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दिया आपने, क्या बचा 2 4 1 9, 2 4 1 9। तो 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा 14। और ऐसे आपका A23 इस वाले एलिमेंट की, तो आपने ये वाला स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दिया आपने, क्या बचा 2 3 1 8, 2 3 1 8। 16 माइनस 3 कितना जाएगा 13। बस इसके माइनर क्या होंगे 3 होगा, 14 और 3 13। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 आसान आसान क्वेश्चन है शुरुआत में तो भाई, है ना। फिर प्रॉपर्टी जो बेस क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अच्छा, एक ये जो टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला था भी एक्सरसाइज 1 3 और 7, है ना। तो वो चेंज हो गया कुछ। एक्चुअली क्या जो आपका पेपर जो बनेगा वो विवेक विहार और मानसरोवर सेंटर दोनों का ही सेम बनेगा, ठीक है। विवेक विहार पे वही पेपर आएगा, यहाँ पर भी वही पेपर आएगा। तो वहाँ पर जो चैप्टर्स हुए हैं 1 2 3 हुए हैं, तो सिलेबस है वो 1 2 3 रख रही मैडम। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 ही आपके टेस्ट में आएंगे, ठीक है। और मैं आपको इसके बारे में और डाउट क्लास में बता दूँगा। कल जो अपनी गूगल मीट पर क्लास होगी उसमें और बता देंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको वीडियो भेज देंगे एक्सरसाइज 2 के। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो भाई 13 16 19 और लिखा 14
17, 20, 15, 18, 21। अब दो तरीके हैं करने के इसको। एक तो आप एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टीज की हेल्प से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, समझना भाई आप लोग। हाँ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नंबर शायद 6 थी वो। किसी पंक्ति की, किसी डिटर्मिनेंट की किसी एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अगर अवयवों को अचर से गुणा करके जोड़ दें या घटा दें, जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है वैल्यू में। तो मैंने क्या किया यार, जो आपका R2 है, जो R2 आपकी है ना, R2 ने C3 की बात करता हूँ। C3 को रिप्लेस किया मैंने, C3 प्लस -1 इंटू C2। C2 को -1 से गुणा किया, अचर राशि -1, तो इस C2 को -1 से गुणा किया और C3 में जोड़ दिया। यानी एक प्रकार से क्या कर रहा हूँ, C3 में से -C2 कर रहा हूँ, है ना। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो भाई, यहाँ C3 में क्या ऐड कर रहा हूँ, -1 इंटू C2। -1 के कांस्टेंट है, कहा भाई किसी भी एक पंक्ति स्तंभ में दूसरी वाली पंक्ति के अवयवों को किसी अचर से गुणा करके आप जोड़ सकते हो। तो जोड़ ही तो रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई करके, या इनडायरेक्ट फॉर्म में घटा रहे हैं। तो ऐसा जब मैं करता हूँ, देखो भाई आप लोग क्या करोगे, तो C1 और C2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 13, 14, 15 ही रहेंगे, ये 16, 17, 18 ही रहेंगे। इसमें फर्क पड़ जाएगा, आपका C2 रिप्लेस हो जाएगा, C2 में C3 रिप्लेस हो जाएगा। C3 में से आपने C2 माइनस किया है, तो 19 - 16 कितना बचेगा, 3। 20 - 17 कितना बचेगा, 3। 21 - 18 क्या बचेगा, 3। है ना। तो ये वाला ऑपरेशन करने के बाद में, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये वाली डिटरमिनेंट हो जाएगी। अब जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ा वैल्यू के अंदर, ठीक है। चलिए इसे आगे देखो। फिर मैंने क्या किया, C2 को रिप्लेस किया, C2 - C1, है ना भाई। चलो मैं इसको आगे उधर लिखता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ यहाँ से मैं। अब मैंने आगे क्या किया है, C2 को रिप्लेस किया और क्या किया, C2 - C1। कॉलम सेकंड में से पहला वाला माइनस कर रहा हूँ। देखो मैं C2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो C1 और C3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो C3 सेम रहेगा, 14 और 15। C1 सेम रहेगा और ये C3 भी सेम रहेगा। अब इससे मतलब नहीं, हमें ये वाली हमारी डिटरमिनेंट बन गई। अब हमारे पास ये सारणिक बन गई भाई, इस पे काम कर रहे हैं अब हम। तो देखिए 16 में से 13 माइनस करना है, तो 3 आ जाएगा, 3, 3। ये 3 3 पहले से ऑलरेडी। C2 - C1, तो 16 - 13 3, 17 - 14 3, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हो गया। अच्छा बताओ इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, नहीं आएगी, पढ़ी ना आपने ये। अगर किसी सारणी की दो पंक्तियां इक्वल हैं, तो यदि कोई दो स्तंभ इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है बेटा। तो देखो अब आगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 3 था, तो इसकी वैल्यू बेटा 0 आएगी। आप इसको एक्सपेंड कर लो तो भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th। राइट द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एनी डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। भाई प्रॉपर्टी है, तो बताओ क्या वैल्यू ऑफ पता है। अगर आप एक रो को किसी थर्ड से इंटरचेंज कर रहे हैं, किन्हीं भी दो रो को चेंज कर रहे हैं आपस में, तो सारणी की वैल्यू के अंदर, सारणी की जो वैल्यू है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी, और वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो 4th का आंसर क्या आएगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, डिटरमाइंड आर इंटरचेंज। तो इफेक्ट में क्या लिखेंगे भाई, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में आइए बस। यहाँ से क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं अच्छे वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास डिटर्मिनेंट है, दे रखा 1 1 एक्स जेड वाई जेड है, सॉरी वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स और जेड प्लस एक्स, और आपके पास है एक्स वाई और वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ये डिटर्मिनेंट है और इक्वल टू प्रूव करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो एक तो सभी बच्चों के दिमाग में ये आता है पहले सर इसका प्रसार कर दो, एक्सपेंड कर दो 1 into, ठीक है, उससे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्यों वहाँ पर लिखा आएगा एग्जाम में बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, बाकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करिए, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना आपको। अगर नहीं भी लिखा हुआ है तब भी ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्टीज़ की यूज करते हुए ये प्रूव करेंगे। जब भी ऐसे प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो हमें वहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी वाले ही लगा के करना है, डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। एक तो पूरी डिटरमिनेंट के अंदर ये ध्यान रखना, पूरी ऐसे प्रॉपर्टी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम कोशिश करते हैं कि जो अभी जो 1 है, ये 1 है और ये 1 है, जब ऐसे 1 1 बन जाए तो इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, इनको किसी भी 2 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। कोई भी 2 1 को 0 बना लो आप, फिर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। चलो तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे इसको 0 बनाना है, फर्स्ट वाले को। तो अगर ये 0 बनना है तो इसमें से ये वाला 1 माइनस कर दूं, यानी मैं R1 को रिप्लेस कर दूं R1 माइनस R2। इस R1 में से ये रो 1 थी, इसमें से रो 2 बटा दूं, अगर ये 1 इसमें से 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा वो। तो एक बार ये ऑपोजिशन लगाते हैं, देखो क्या बनेगा फिर। तो इस 1 में से 1 गया, अच्छा R1 को रिप्लेस कर रहा हूं ना, तो R1 के अलावा जो रो बच गई R2 और R3, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, इनको तो जब डायरेक्ट दे दो कोई दिक्कत नहीं है इससे। इनको तो आप पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूं। और R1 कैसे कर रहा हूं, R1 में से R2 घटा रहा हूं, तो 1 माइनस 1 0, वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये वाई जेड माइनस जेड एक्स, और यहां पर वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, हाँ है ना, यही तो बनेगा भाई। इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, देखो ये जेड कट जाएगा यहाँ से, इसमें जेड कॉमन आ जाएगा। तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ तक थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ 1, इसमें जेड कॉमन लिया आपने तो बन गया, या माइनस जेड कॉमन ले लो, चलो ठीक है वाई माइनस जेड, क्योंकि हमें तो प्रूव करने में क्या चाहिए, वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये तो बन गया 0, और माइनस का जेड कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई, चलो ठीक है लिख लीजिए, यहाँ पर y माइनस एक्स बनेगा तो मैं इसलिए माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पर y माइनस एक्स बचेगा, उसमें नेगेटिव कॉमन लेके मैंने ये लिख दिया, और ये जटी जाएंगी दोनों की दोनों, जेड एक्स और जेड प्लस एक्स, 1 एक्स वाई, वाई प्लस जेड, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। दोबारा समझ लो, R1 में से R2 माइनस किया तो सिर्फ R1 में चेंज होगा, R2 R3 सेम रहेंगे, 1 माइनस 1 0, वाई जेड माइनस जेड एक्स, वाई प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स, तो जेड कट गया आपका, वाई माइनस के बचा, यहाँ जेड कॉमन आया तो माइनस जेड कॉमन लिया मैंने, क्या कॉमन लिया, माइनस का जेड, ठीक है। तो देख लो यार ऊपर अब आगे, ये तो प्रूव करना इधर ना, जो भी लिखा हुआ है वो आपकी बुक में भी होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R3। देखो मैंने ये 0 बनाना था और ये 0 बनाना है, 2 0 बनाने हैं, ठीक है।
या जितने बना सकते हो ना आप उतने जीरो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मिनिमम 2 तो बनाओ जितना बन रहा है। यहाँ फिलहाल 2 ही बन पाएंगे, 2 ही बनाइए। देखो R2 माइनस R3 कर रहे हैं। अब इस पे लगाएंगे ऑपरेशन जो भी लगाना है। तो ये 0 है, माइनस जेड है, x माइनस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस ऑफ x माइनस वाई। अब देखिए R2 माइनस R3 तो 1 माइनस 1 0, ZX माइनस एक्स वाई और Z प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स, ये गलत लिख दिया भाई यहाँ पर मैंने, एक्स प्लस वाई आएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा एक्स कट गया। अच्छा ये तो सेम रहेगी। और देखो आगे, अब देखो इस R1 में से, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा कंप्लीट, 0 माइनस जेड एक्स माइनस वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई, यहाँ 0 क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, और हमें प्रूव करने में y माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो y माइनस जेड। यहाँ क्या बचा भाई z माइनस वाई, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले तो y माइनस जेड, और ये 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात नोट करते जाइए आप। और अब आ जाओ इधर, मैं आपसे पूछता हूँ भाई रो R1 में से, रो 1 पंक्ति 1 में से क्या कॉमन है। तो आप कहोगे सर यहाँ तो कुछ से कॉमन, कोई दिक्कत ही नहीं, 0 है। एक्स माइनस वाई कॉमन है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर R1 में से लिखना पड़ेगा, R1 में से एक्स माइनस वाई तथा R2 में से वाई माइनस जेड कॉमन लेने पर। तो बेटा जब कॉमन लेंगे तो जाएगा एक्स माइनस वाई बाहर आ गया, वाई माइनस जेड बाहर आ गया। अब क्या क्या बचा, यहाँ बचा 0, यहाँ माइनस जेड बचा, यहाँ माइनस का 1 बचा, यहाँ 0, यहाँ माइनस का एक्स बचा, माइनस का 1 बचा, यहाँ 1 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। ये बातें बच गई। ठीक है, अब इसका एक्सपेंड करा दो इसको, अब इसका क्या दो प्रसार कर दो। और प्रसार किससे करना है, कॉलम फर्स्ट से कर दो, इस स्तंभ से कर दो भाई। तो जब इससे प्रसार करोगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो 0 इंटू अब 0 के इंटू में भाई ये टर्म आएंगे, तो कुछ भी आ जाओ, कोई क्या फर्क पड़ना है, हाँ है ना। वैसे तो आएगा क्या माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस प्लस एक्स वाई हो जाएगा। फिर माइनस 0, ये माइनस 0 इंटू में कुछ भी आएगा, फिर प्लस 1। अब इस प्लस 1 वाले केस में समझना, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, क्या बचा z और माइनस का x, z माइनस x। ठीक है, तो ये प्लस का z हो गया और ये प्लस का x हो गया, लेकिन वो माइनस हो माइनस x आएगा, प्लस ही माइनस का x ही आएगा। तो बेटा बन गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये पूरा टर्म 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, क्या बचेगा y माइनस ये z माइनस एक्स। बस यही प्रूव करना है, HP आपका। ठीक है, आई बात समझ में। अभी तो मैंने R1 में अलग ऑपरेशन लगाया था, R2 में अलग ऑपरेशन लगाया, फिर थोड़ा लंबा हो गया ऐसे। आगे वाले क्वेश्चंस में एक साथ ही कंबाइंड करेंगे, R1 और R2 को दोनों को एक साथ ही हम ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस करो फिर देखो। ओके, तो चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, ये अभी करना है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा और समझ में आ जाएंगी प्रॉपर्टीज आपको। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं कभी भी आपको गूगल मीट की क्लास में पूछ सकता हूँ। ठीक है, और नहीं बताओगे तो हरामखोरों के घर आके कूटूंगा।
डंडा लेके आऊँगा घर पे, इसी कर रहा हूँ। घर वालों के सामने ना बड़ा मजा आएगा पिटने का। घर वाले भी देखेंगे, यहाँ ऐसे टीचर भी हैं। तो बेटा लिखा सी स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका, ए स्क्वायर बी 0, सी स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी और 0। ये लिखा हो ना भाई, देख लेना यार आप लोग मुझे भी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। आप भी सोच रहे सर वीडियो में कैसे बोले हम। तो देखो बताओ, पंक्ति 1 में क्या कॉमन है, पंक्ति 2 में क्या कॉमन है, पंक्ति 3 में क्या कॉमन है। तो आपको सर R1 में, तो R1 में A, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर, है ना, ठीक है। R1 में से A कॉमन है, R2 में से B कॉमन है, R3 में C कॉमन है। तो बड़ा कॉमन लेने तो बाहर आ गया ABC। अब ये 0 B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ बचा A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, यहाँ बचा A स्क्वायर और यहाँ बचा B स्क्वायर और यहाँ बचा 0, ठीक है भाई। बाहर तो क्या गया A इंटू बी इंटू सी, ABC, और इधर बचा B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर 0 C स्क्वायर, ये ओके। चलिए तो इतनी बात हो गई, इतना नोट कर लो एक बार, फिर आगे कहानी बताता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, कॉलम 1 आपका जो ये कॉलम है, इसमें से क्या कॉमन है, A स्क्वायर कॉमन है, इसमें B स्क्वायर कॉमन है, इसमें C स्क्वायर कॉमन है। तो C1 से A स्क्वायर, C2 से B स्क्वायर और C3 से C स्क्वायर कॉमन लेने पर, ठीक है। तो बेटा कॉमन जब आप लेंगे तो बाहर A स्क्वायर निकला, एक A पहले से, तो A क्यू बन जाएगा ये, एक B पहले से बाहर है, एक B स्क्वायर हो गया तो एक B क्यू बनेगा और ये C क्यू, अंदर बच जाएगा 0 1 1, ये 1 0 1 और 1 1 0, ठीक है। अब एक तरीका तो यही प्रसार कर दो, या एक 0 और बना सकते हो भाई, इसको 0 बनाओ तो ये वाला खत्म हो जाएगा, या -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्सपेंड कर दो बस, A स्क्वायर A क्यू B क्यू C क्यू, प्रसार करेंगे, देखो 0 इंटू 0 -1, इसके क्रॉसपोंडिंग -1 इंटू, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दिया, सॉरी ये छोड़ दिया और ये, तो 0 -1 0 -1, फिर +1 इंटू 1 -0, तो A क्यू B क्यू C क्यू, ये बना -1, ये +1 और ये +1, तो ये भी कट गया, वैल्यू आ गई A क्यू B क्यू C क्यू। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, A क्यू B क्यूब और C क्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। चलिए तो इस क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, ओके बाय, टेक केयर।